चलिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो आप फार्मूला यूज करते हैं जिसमें PRT/100 होता है, क्या आप रेट के बारे में सही से जानते हैं? क्या आप रेट को डिफाइन कर सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो आप बोलोगे सर 100 रुपये पे एक वर्ष में जितना आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है ना, उसी को हम रेट बोलते हैं। बस आपको इतना ही जानना है। अगर आप इतना समझ गए ना तो आप समझ जाओ कि आपको सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए ईजी होने वाला है। रेट ही एक ऐसा फैक्टर है कि पूरे सिंपल इंटरेस्ट को खोल के रख देता है। हम तो बोल सकते हैं कि रेट एक ऐसा फैक्टर है, सिंपल इंटरेस्ट यहीं से शुरू होता है और घूर फिर के रेट पे आके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज एक क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या होता है रेट, क्या प्रिंसिपल है, क्या टाइम है, ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS24 स्टडी। मैं आपका मैथ मेंटर दीपक सोनू। चलिए, सबसे पहले आप बताओगे ब्याज क्या होते हैं, इंटरेस्ट क्या है सर, इस सबको हटाओ, ब्याज बताओ सर ब्याज क्या होते हैं। मान लीजिए आप कहीं मोबाइल लेने गए शॉप में, आपको 10,000 रुपये का कमी पड़ गया मोबाइल लेने के लिए। आप बैंक के पास जाओगे या फिर अपने दोस्त के पास मांगने जाओगे। क्या बैंक या दोस्त आपको क्या फ्री में पैसा देगा? नहीं देगा। जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो आपसे एक एक्स्ट्रा चार्ज वसूलेगा। जो एक्स्ट्रा चार्ज है ना, इसी को हम ब्याज बोलेंगे, इसी को हम इंटरेस्ट बोलेंगे। क्लियर? आप कहीं पे रूम लेते हो, कहीं पे पढ़ने जाते होंगे या फिर किसी कार्य के लिए जाते होंगे, कहीं पर रूम लेते होंगे। जो आप किराया रूम मालिक को दे रहे हैं, ये उसको आप ब्याज के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि वो मकान मालिक एक बार प्रिंसिपल लगा के मकान बना चुका है। अब वो क्या कर रहा है, उसका ब्याज वसूल रहा है। क्लियर? बस यही इस स्लाइड में दिखाया गया है। वही रेंटिंग मनी का है। जिस तरह से आप रेंटिंग हाउस करते हो, सेम इसी को हम ब्याज बोलते हैं। क्लियर? किसको हम ब्याज बोलते हैं भाई? एक्स्ट्रा पैसा आप जब चुकाते हो प्रिंसिपल पर। ठीक है, चलिए अब है इसका टर्मिनोलॉजी। प्रिंसिपल, रेट, टाइम क्या है सर? जो पैसा आप बैंक से लाते हो ना मांग कर लोन के रूप में, वो आपका प्रिंसिपल हो गए। रेट क्या है? रेट एक ऐसा फैक्टर है जो प्रिंसिपल के रेट एक ऐसा फैक्टर है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो रफ्तार है उसको बताएगा। रेट का इस्तेमाल लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। कैसे? मान लीजिए आप कहीं से पैसे ले रहे हो लोन के रूप में, आप क्या चाहोगे? आप यही ना चाहोगे कि हमको पैसे ब्याज के रूप में कम देना पड़े, यानी रेट को आप नीचे रखना चाहोगे। कहीं पे पैसे आप दे रहे हो, आप अपने लिए क्या चाहोगे? यही तो चाहोगे कि रेट हमको हाई रखें ताकि जो हमसे को ब्याज मिले वो थोड़ा सा हाई मिले। ठीक है, तो रेट अपने फ़ायदे के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। और जब भी रेट देगा आपको ना, तो रेट आपको हमेशा परसेंटेज में देगा, साथ साथ में पर एनम में देगा। रेट पर एनम के हिसाब से चलता है। ठीक है, अगर रेट पर एनम यानी कहने का मतलब है 1 साल के लिए रखोगे तो आपको टाइम भी 1 साल के लिए ही रखना है, मैंडेटरी है। ठीक है, रेट 1 साल के लिए, टाइम भी 1 साल के लिए। आपको हम बताऊंगा कि बाद में कैसे 1 दिन के लिए रेट रखेंगे तो टाइम को भी 1 दिन के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे क्लियर करेंगे, लेकिन अभी बेसिक ये है रेट पर एनम में है तो आपको टाइम भी पर एनम यानी 1 साल के लिए रखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए आप एक बीज खरीद के लाओगे, इस बीज को बोओगे, उसका सिंचाई करोगे, बाद में वह बीज बड़ा हो जाएगा, एक पौधा बन जाएगा और फल देना स्टार्ट कर देगा। बस एक इमेजिन करना है, बीज लाए, उसको बोए, उसका सिंचाई किए, मतलब पानी डाले उसमें, बीज एक बार बड़ा हो गया, उससे आप फल खाने वाले हैं। तो जो आप बीज ला रहे हैं ना, ये बीज आपका मूलधन यानी आपका प्रिंसिपल का काम करेगा। जो बीज को आप सिंचाई कर रहे थे, पानी डाल रहे थे, तो पानी का काम आपका रेट और टाइम करने वाला है। क्लियर? बाद में जब जो आप फल खाएंगे, ये फल आपका ब्याज है, आपका इंटरेस्ट होने वाला है। समझ गए? बीज लाए, उसको बोए, उसका सिंचाई किए, बाद में पेड़ बड़ा हो गया, फल देने लगा। कहने का मतलब है प्रिंसिपल वही बीज है, रेट और टाइम पानी देने का काम कर रहे हैं, उसको बड़ा करने का काम कर रहे हैं, और जो फल खा रहे हैं वो आपका इंटरेस्ट है। क्लियर? आगे
अब है टाइम को बदलने का नियम। आपको हम बताए थे टाइम को हमेशा ईयर में रखना है। कौन कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकते हैं पहले बताइए। या तो टाइम आपका दिन में देगा, डे में, मंथ में दे सकता है, ईयर में दे सकता है। हमको तीनों को बदलने के लिए एक पैरामीटर चाहिए ताकि एक में इसको ला सके, ईयर में ला सके। ईयर में है तो उसको काम ख़त्म कर दीजिए। बच गए डे और मंथ। डे को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में। जब डे को ईयर में कन्वर्ट करना है तो या तो फिर 365 या फिर 366 से। आप नॉर्मल ईयर, लीप ईयर आप देख लेना, ठीक है। जब नॉर्मल ईयर रहे तो दिन को साल में बदलने के लिए 365 से, अगर वहीं पे लीप ईयर है तो डे को 366 से। मान लीजिए कि 200 दिन रहे, 200 दिन रहे तो हमको बदलना किस में है, ईयर में। इसको हम 365 से डिवाइड कर देंगे और वहीं पे लीप ईयर आता तो 366 से। अब मान लीजिए आपको 5 मंथ दिए हुए हैं, तो क्या आप 5 मंथ टाइम ले लोगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको 5 मंथ नहीं लेने हैं, आपको इसको एक ईयर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? आपको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। आपको 5 मंथ के लिए इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी जब भी 5 मंथ देगा तो आपको उसको 12 से डिवाइड कर देना है। ये आपका ईयर में चेंज हो जाएगा। चलिए आगे आइए। अब है आपका रेट और टाइम का बैलेंस। आपको हम बताएं रेट पर एनम में चलता है, परसेंटेज में चलता है। पर एनम का मतलब 12 मंथ के लिए, 365 दिन के लिए या फिर 366 दिन के लिए। तो आपको टाइम भी एक साल के लिए ही रखना है, समझे? बस इसका यही है कि उसको बैलेंस करके चलना है आपको, इसमें वही दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे। अब आपको मेन है फार्मूला डेरिवेशन। किस तरह से SI बराबर PRT अपॉन 100 हम लोग लाते हैं। 100 रुपये पे एक वर्ष में बनने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट। आपको हम बोले थे सिंपल इंटरेस्ट रेट से ही शुरू होता है और रेट पे ख़त्म हो जाते हैं। 100 रुपये पे एक वर्ष में बनने वाला ब्याज रेट है। अगर 100 रुपये की जगह पे हम 1 रुपये एक साल के लिए लगा दे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, R/100 का मिलेगा। वहीं अगर 1 रुपये की जगह पे हम P रुपये के लिए लगा दें, टाइम आपका हम 1 ईयर ही रहने दें, तो आपका इंटरेस्ट PR/100 का बन जाएगा। क्लियर? आगे अगर P रुपये की जगह हम P रुपये रहने दें और टाइम 1 ईयर के जगह पे हम T ईयर पुट कर दें, तब आपका फाइनल इंटरेस्ट PRT/100 हो जाएगा। दैट्स द फार्मूला जो आप यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। क्या यहाँ से क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, करना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए जब यहाँ पर फार्मूला आप यूज कर लिए, एक चीज़ और बताना, SI बराबर क्या बोले आप, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यही है आपका SI बराबर PRT/100। कलर चेंज कर लो, SI बराबर PRT/100, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, क्या सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तीनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी जितना ज़्यादा आप प्रिंसिपल बढ़ाओगे आपका इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आप रेट बढ़ाओगे आपका इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। सेम टाइम का चलेगा। क्लियर? चलिए आगे आइए। अब आपको सीखना है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। प्रिंसिपल हमेशा फिक्स होता है। प्रिंसिपल एक बीज है, बीज कभी बदलता नहीं है पौधे का, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका एक बीज हो गया, आपका एक सीड हो गया। अब ब्याज जो है आपको प्रत्येक साल इक्वल होते चला जाता है। जैसे इस फिगर में टोटल 500 रुपये का ब्याज है, इंटरेस्ट है। अगर आप देखे होंगे तो प्रत्येक साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल 100 रुपये का ब्याज है। यानी 5 सालों के लिए 500 रुपये का ब्याज। तो प्रत्येक साल ईच ईयर कितने का इंटरेस्ट होगा, 100 रुपये का। अगर यहीं पे टोटल 5 सालों के लिए 1000 का इंटरेस्ट होता तो प्रत्येक साल ईच ईयर कितने का इंटरेस्ट होता, 200 रुपये का होता भाई, 200 रुपये का। क्लियर? चलिए समझ में आ गया कि आपका इंटरेस्ट
हर एक साल इक्वल होता है। इसका कहने का मतलब यही है। आगे आइए, अब आपको सीखना है रेट, जिसके लिए हम लोग का मेन टारगेट यही है, रेट। दिया हुआ है कि 10,000 रुपये पे 5 सालों के लिए इंटरेस्ट आपका 1,000 रुपये है। तो आपको रेट पता करना है। कैसे पता कीजिएगा? 10,000 रुपये पे 5 सालों के लिए इंटरेस्ट 1,000, आपको हम बताए थे आपका जो इंटरेस्ट होगा हर एक साल इक्वल होगा। 5 सालों के लिए 1,000 का इंटरेस्ट है, 5 सालों के लिए 1,000 का इंटरेस्ट, तो पर ईयर कितने का हो जाएगा? 5 सालों में 1,000 का, तो पर ईयर 200 रुपये का होगा कि नहीं होगा? इसको आप नेक्स्ट पेज पर समझा देते हैं हम। मान लीजिए ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका कितने का था? 10,000 रुपये का होगा, मे बी बैक 10,000 रुपये का है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये का है, टाइम आपका 5 ईयर का है, इंटरेस्ट आपका 1,000 रुपये का बन रहा है। अगर हम इसको 1 साल के लिए निकालना चाहें तो 10,000 रुपये पे 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है 5 सालों के लिए 1,000, तो 1 सालों के लिए 200 रुपये। बहुत अच्छे। अगर हम 1 रुपये के लिए 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 1 रुपये पे 1 सालों के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 200 बटे 10,000, ठीक है। अगर हम 100 रुपये पे निकालना चाहें तो 100 रुपये पे 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा आपका इंटरेस्ट? 200 बटे 10,000 इंटू 100। यही तो है आपका, यही तो है आपका रेट। कैसे सर? रेट नहीं है क्या? ये रेट नहीं है? कैसे? कोई बता सकता है क्या ये रेट कैसे है? आपको हम बताएं कि 100 रुपये जब भी आपका प्रिंसिपल होगा, टाइम 1 साल होगा, तो बनने वाला जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, आपका रेट कहलाएगा। आते आते डिफिनेशन मेरा यही था। 100 रुपये प्रिंसिपल पे, टाइम आपका 1 ईयर, इंटरेस्ट जो बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? रेट बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका रेट हो गए, इसको आप रेट कर दीजिए। यहाँ से काटा पीट इसको मचाइए। जब भी इसको काटिएगा तो आपको क्या मिलेगा? रेट आपको 2% का मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे 2% मिल चुका है। अब मेरा मेन टारगेट है रेट का फार्मूला निकालने के लिए। इसमें देखिए, आप यहाँ पे देखो, ये 200 रुपये क्या है? ये 200 रुपये 1,000 रुपये पे 1 साल का इंटरेस्ट है। इसको देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको इस स्लाइड को देखिए। 10,000 रुपये पे 1 साल का इंटरेस्ट है 200, जो कि हम ऊपर में लिखे हुए हैं। ये 10,000 रुपये क्या है? 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, जो कि यहाँ पे है प्रिंसिपल, ठीक है। इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपको रेट मिलेगा। और रेट किस में मिलेगा? रेट आपको हमेशा परसेंटेज में मिलेगा, प्रतिशत में, ठीक है। इसको काटिएगा तो डायरेक्ट आपको रेट मिलने वाला है। अब इसका हम फार्मूला बना सकते हैं क्या? यहाँ से क्यों नहीं बना सकते? एकदम बना सकते हैं। देखिए, ये 200 रुपये आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। ध्यान से देखिएगा, रेट बराबर रेट बराबर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 10,000 मतलब प्रिंसिपल इंटू 100। यही तो आपका रेट का फार्मूला हो गया। क्या है कि नहीं? क्लियर कीजिए, है कि नहीं? है, यही है आपका रेट का फार्मूला। क्या इस फार्मूला में 1 साल का हम सिंपल इंटरेस्ट लिखे हुए हैं, क्या इसी के लिए वैलिड है? कोई बता सकता है क्या इसी के लिए वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं, ये इसके लिए वैलिड नहीं है। कैसे? अगर हम सिंपल इंटरेस्ट 6 दिन का रखें तो क्या रेट पर नहीं निकलेगा? क्या हम सिंपल इंटरेस्ट 6 मंथ का रखें तो क्या मेरा रेट नहीं निकलेगा? निकलेगा। जितने दिन, जितने मंथ, जितने ईयर के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट रखोगे ना, आपका रेट भी उतने दिन, उतने मंथ, उतने आपका ईयर का निकल जाएगा।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एकदम गांठ बांध के रखिए कि जितने दिन, जितने मंथ, जितने ईयर का सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, रेट भी आपका उतने दिन, उतने मंथ, उतने ईयर का हो जाएगा। आप उल्टा भी कह सकते हो। कैसे? रेट अगर आपका 10 मंथ का है तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा वो भी आपका 10 मंथ का ही निकलेगा। रेट अगर आपका 2 दिन का है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी 2 दिन का निकलेगा। आप समझ गए? यही है आपका शॉर्ट ट्रिक। फार्मूला में जब भी पुट कीजिएगा तो वहाँ आपको टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, लेकिन यहाँ पे आपको कन्वर्ट नहीं करना है। जितना दिन का आपको इंटरेस्ट देगा, रेट भी आपका उतना ही दिन का निकलेगा। क्लियर? चलिए आगे आइए। अब आपको कंपैरिजन करना है। आप डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। जब भी आपका डिस्टेंस फिक्स होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। जब भी आप टाइम को फिक्स करते हो तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा आपका स्पीड होगा उतना ज़्यादा ही आप डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हो। इस डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? हम लोग तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। ये स्पीड का मतलब है आपका कौन सा? ये स्पीड का मतलब है आपका रेट, दर। रेट इज योर स्पीडोमीटर। दर यह तय करती है कि आपका पैसा कितना तेजी से बढ़ रहा है। आपको हम पहले भी बताए थे, रेट एक ऐसा फैक्टर है सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका रेट यानी आपका इंटरेस्ट के रफ्तार को तय करता है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि रेट कितना इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। चलिए मान लीजिए आपका एक बैलगाड़ी है और एक कार है। क्या इस दोनों का स्पीड, मान लीजिए इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों में से जब टाइम फिक्स है तो ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा कवर करेगा? सोचिए, जब टाइम फिक्स है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। जिसका जितना ज़्यादा स्पीड होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। दोनों में से किसका स्पीड ज़्यादा है? कार का। तो भाई कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। सेम उसी तरह से है, अगर हम इसका रेट मान लें 2% और इसका रेट मान लें हम 15%, दोनों में से मेरा इंटरेस्ट किस में ज़्यादा जनरेट होगा? 15% वाले में। जितना ज़्यादा आपका रेट उतना ज़्यादा आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए दिया हुआ है कि जितना ज़्यादा आपका रेट होगा आपका उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपसे वो निकलवा लेगा। ठीक है, टाइम का अगर फिक्स है तो आपका गति बदलता रहता है, इसको भूल जाइए। जो हम बताएं, जब भी आपका टाइम फिक्स रहेगा, रेट इंक्रीज करेगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, आगे अब देखिए, कुछ रिकॉर्ड करने वाले बाहर भी हैं। हम अपने स्लॉट पे नहीं हैं, मेरा स्लॉट किसी और ने रिकॉर्ड कर लिया है, तो अभी हम बाहर निकलेंगे। ये वाला नेक्स्ट क्लास में आपको हम समझा देंगे कि अभी तक हम प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम और रेट के बारे में जान चुके हैं। अब हमको जानना था अमाउंट के बारे में, तो अमाउंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी तक के लिए हम स्टूडियो में खाली करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।